यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th के विद्युत नामक चैप्टर के सवालों को लेके आए हैं। यदि आपने इससे पहले वाले भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, आज हम 21 नंबर सवाल जो कि आपके स्क्रीन पर है इसे पढ़ते हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है? इस सवाल में कह रहा बच्चों, ए तथा बी के बीच और ए तथा सी के बीच प्रभावी प्रतिरोध की गणना कीजिए। चलिए बच्चों करते हैं। देखिए बच्चों, एक बार हमें आर निकालना है ए और बी के बीच, ए और बी के बीच, और दूसरे में जो दूसरा नंबर सवाल है उसमें हमें आर निकालना है लेकिन ए और सी के बीच। ए से सी जाना है बेटा, एक बार ए से बी जाना है, तो ए से सी के बीच भी हमें ज्ञात करना होगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ करने ये जा रहे हैं, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो इसके आपके दो रास्ते, एक तो आप इधर से घूमते हुए बी पे आएंगे या दूसरा आप डायरेक्ट जाएंगे। तो जब इनको घूमते हुए आएंगे जितने प्रतिरोध आपको मिलेंगे उन सबको श्रेणी क्रम में आप जोड़ेंगे। तो देख लीजिए बेटा, पहले वाले सवाल के लिए क्या करेंगे, जब हम इधर से गुजरेंगे हमको मिलेगा क्या, 2 ओम, कॉमा, इधर गए फिर हमें मिलेगा 2 ओम, कॉमा, और फिर इधर गए हमें क्या मिलेगा, 2 ओम। ठीक है, उसके बाद ये तीनों ओम किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। श्रेणी क्रम के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था बच्चों, क्या, आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे बताया था। तो यहाँ पर आप तीनों को जोड़ सकते हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं, R बराबर R1 की वैल्यू कितनी है, 2 ओम, R2 की वैल्यू 2 ओम और R3 की वैल्यू 2 ओम। तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 6 ओम आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, एक तरफ से जो ए से बी हमें जाना पड़ा, लेकिन जो ये 6 ओम है भाई, हम इधर से इधर आ गए, ये पूरे जोड़ लिया तीनों को, तो इन सबको जोड़ने पे 6 ओम आए, लेकिन अभी ये छूट गया है ना। तो आप 6 ओम जो जोड़ने पे आया और एक 6 ओम ये वाला, भाई एक 6 ओम ये वाला हो गया, अब एक 6 ओम ये वाला, ये दोनों किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। किस में होंगे बच्चों, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम के लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था। फार्मूला क्या होता बेटा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R का काम RAB करेगा और R1 का काम जो है हमारा 6 करेगा और R2 का काम हमारा दूसरा वाला 6 करेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1/RAB होगा, इसके बाद बराबर में जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 6 हो जाएगा, इधर 1 + 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद 1/RAB बराबर में क्या बचेगा, 2 2 1 और 1 2, 2/6 आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे बराबर। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, अंश को हर में, हर को अंश में। अगर ऐसा एक तरफ करेंगे तो ऐसा दूसरे तरफ भी करना पड़ेगा। RAB बराबर, नीचे 1 लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं, हर को अंश में, अंश को हर में, तो कितना आ जाएगा, 6/2। तो हो जाएगा RAB बराबर 2/3 6। तो मेरा जो फाइनल आंसर आ गया, कितना आ गया बच्चों, कितना आ गया है, 3 ओम। तो बच्चों ये पहला नंबर आंसर हो चुका है, लेकिन अभी मेरा दूसरा रह गया है। तो दूसरे को कैसे करेंगे, दूसरे को जो है अगले वीडियो में अगले तरफ देखेंगे, पहले से आप नोट कर लो। ये बच्चों अब यहाँ पर हम आर निकालेंगे, RAC निकालेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक बार ए से सी जाना पड़ेगा, एक बार इधर से ए से सी पे जाएंगे, एक बार इधर से ए के सी पे जाएंगे, फिर दोनों के आंसर को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। आइए बच्चों देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे बेटा ADC वाला पथ। ठीक है, ADC लेंगे बेटा, ADC के लिए। तो आपको क्या करना है, जब ADC से होके जाएंगे तो 2 ओम मिलेंगे। कौन कौन से, एक 2 ओम का प्रतिरोध मिलेगा, एक मिलेगा ये वाले 2 ओम का प्रतिरोध। ये किस क्रम में होंगे, ये सब श्रेणी क्रम में होंगे। किस क्रम में होंगे बच्चों, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम के लिए हमने आपको एक फार्मूला बताया था, क्या था फार्मूला बेटा, R बराबर R1 प्लस R2। तो बेटा यहाँ से अगर देखा जाए तो R बराबर, R1 का काम कौन कर रहा है, 2 ओम, R2 का काम कौन कर रहा है, 2 ओम। तो कितना आ गया, 4 ओम। एक तो आंसर ये आ गया बच्चों। अब दूसरा जो मेरा आंसर होगा वो होगा क्या, वो होगा इधर वाले रास्ता से,
ए बी सी के लिए, बेटा ए बी सी के लिए जाएंगे। अब ए बी सी के लिए इस रास्ते से अगर हम गुजरेंगे तो में हमको मिलेगा 6 ओम का एक प्रतिरोध और दूसरा मिलेगा 2 ओम का एक प्रतिरोध। इन्हें हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो बच्चों इन्हें हम श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, आर बराबर, बहुत ध्यान रखना, आर बराबर R1 R2। तो आर यहाँ पर डैश लगा दीजिएगा। R1 का काम 6 करेगा, R2 काम 2 करेगा, तो R बराबर 6 2 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 8 ओम। तो दूसरा प्रतिरोध मेरा मिल गया 8 ओम। तो बच्चों अब आप बताइए, आप इधर से गए तो आपको एक प्रतिरोध मिला कितना, 8 ओम। आप ऊपर से गए तो आपको मिला कितना, 4 ओम। समझना मेरी बात, कितना मिला, 4 ओम। तो ये दोनों समांतर क्रम में हो गए कि नहीं। आप इधर से जा रहे हैं, ये छूट रहा है, इधर से जा रहे हैं, ये छूट रहा है, तो ये दोनों किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। आइए बच्चों इनको समांतर क्रम में हम जोड़ते हैं। कौन कौन से, 4 ओम और 8 ओम को हम किस क्रम में जोड़ेंगे, इनको हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो बच्चों इनको हम समांतर क्रम में कैसे जोड़ेंगे, आइए देखते हैं। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ये R1 है, ये R2 है, ये जो है RAC होगा। ठीक है, फाइनल आंसर मेरा RAC बराबर होगा 1/R1 का मान 4 कर रहा है और 1/R2 का मान 8 है बच्चों। अब हम इनका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। अब इनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। RAC बराबर, तो बच्चों जब इसका आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा भाई। एलसीएम दो तरीके से ले सकते हैं, एक तो गुणा करके। आइए गुणा करने वाला करते हैं। बहुत बच्चे कहते हैं सर हमें नहीं समझ में, गुणा करो भैया। 4 × 8 लिख दो, 4 × 8, 8 एकम 8 प्लस 4 एकम 4। यहाँ पर क्या होगा, 1/RAC बराबर, इनको जब ऐड करेंगे तो 12 अब इसका क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने दो। अब यहाँ पर क्या होगा, ये कटेगा, यहाँ पर बेटा ये कटेगा, किससे कटेगा, 4 से। 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, तो 1/RAC बराबर आएगा 3/8। अब जब बेटा अंश को हर को अंश में करेंगे तो हो जाएगा 8/3। भाई इधर भी तो अंश हर को करना पड़ेगा, दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो RAC बराबर मेरा हो जाएगा 8/3 ओम। तो बच्चों ये AC के बीच मेरा तुल्य प्रतिरोध आ चुका है, इसे आप लोग नोट कर लो। चलिए बच्चों 22 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा 22 नंबर सवाल, इस 22 नंबर सवाल कह रहा आपके पास एक वायर है जिसका प्रतिरोध है 12 ओम। क्या है बेटा, एक वायर है जिसका प्रतिरोध है 12 ओम। इसे एक वृत्त के रूप में मोड़ा गया, इसे एक मैंने वृत्त के रूप में मोड़ दिया। तो बच्चों वृत्त के रूप में मोड़ दिया, ये व्यास है, तो ये काम करिए 12 में ये 6 ओम हो जाएगा, अब इधर का 6 ओम हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 12 ओम। तो इसका अब हमें इसके सेंटर का प्रतिरोध क्या होगा ये हमें बताना है, व्यास के प्रति प्रतिरोध क्या होगा। तो आप इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ दो, 6 ओम 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर समांतर क्रम में आइए जोड़ते हैं। तो क्या होगा फार्मूला, 1/R बराबर 1/R1 और 1/R2। तो बच्चों हम आपको बता दें 1/R बराबर 1/R1 काम 6 कर रहा है, R2 काम भी 6 कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, 1/R बराबर जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 6, ऊपर जुड़ जाएगा 1 + 1, तो 1/R बराबर कितना होगा 2/6। तो 1/R बराबर होगा 2 एकम 2 तिहाई 6, तो R बराबर कितना हो जाएगा 3 ओम। कितना हो जाएगा बच्चों 3 ओम। यह है R का मान, यह है मेरा फाइनल आंसर। इसे आप वीडियो को रोक कर नोट कर लें। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बच्चों 23 नंबर सवाल को हम पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 23 नंबर सवाल, सवाल में कह रहा है निम्न परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इस परिपथ में हमें I की वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनको समांतर क्रम में जोड़ना होगा। तो कुछ बच्चे कहते हैं सर आप इसको समांतर क्रम में क्यों जोड़ना हो, क्योंकि बेटा धारा यहाँ से बहेगी, 2 भागों में बहेगी। तो जो पहला भाग है
वो क्या होगा, ये एक दूसरे के समांतर क्रम में होंगे। फिर समझो जो भी होंगे तो कि डिवाइड हो जाएगा ना, जब डिवाइड होता तो समांतर क्रम, और जब डिवाइड नहीं होता धारा तो श्रेणी क्रम। तो जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे समांतर क्रम में, जो आंसर आएगा इसके श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, तो मेरा टोटल प्रतिरोध आ जाएगा। और हमें पोटेंशियल विभव पता है और रेजिस्टेंस पता है, तो हम करंट को आराम से निकाल सकते हैं, तो हम धारा को आराम से निकाल सकते हैं। आइए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 ओम, 4 ओम समांतर क्रम में होगा, और इसको हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो ये समांतर क्रम में फार्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो बच्चों 1/r बराबर r1 का काम 4 करेगा, r2 काम भी 4 करेगा। ठीक है, अब जब इसको हम आगे इधर जोड़ेंगे तो 1/r बराबर हो जाएगा, जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 4, 1 + 1, तो 1/r बराबर हो जाएगा 2/4। ठीक है, कितना हो जाएगा बच्चों, 2/4। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से काट देंगे, तो 1/r बराबर 2 एकम 2 दूनी 4। इसे हम बच्चों 2 से काट दिया है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। अब क्रॉस गुणा करोगे, या तो अंश को हर में, हर को अंश में लिख दोगे, तो ये आ जाएगा आपका r का मान। तो ये जो r है 2 ओम जो आया आपका, ये r, ये वाला r, ठीक है क्या, ये r किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे बच्चों, श्रेणी क्रम में होंगे। तो श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला बताया गया था, r टोटल r मान लेंगे, ये भैया RT मतलब टोटल r है, R1 + R2। तो R1 का काम कौन करेगा, 2 ओम, अब R2 काम कौन करेगा, 2 ओम, तो प्लस हो जाएगा 2 ओम और 2 ओम, कितने ओम हो जाएगा बेटा, RT हो जाएगा 4 ओम। क्या हो जाएगा, 4 ओम। ये आपका टोटल प्रतिरोध आ गया। अब हम यहाँ पर लगाने जा रहे हैं ओम का नियम। क्या लगाएंगे बच्चों, ओम का नियम। ओम का नियम क्या है बच्चों, V बराबर IR। तो V का मान 10 और I हमें निकालना है, और R अभी हमने निकाला है, टोटल R कितना है, 4 ओम। तो 4 का आप इसमें भाग दे देना, तो I की वैल्यू आ जाएगी, I की वैल्यू आ जाएगी 10/4। अब जैसे 2 से पहले काटो, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, भाग देंगे 2.5 एम्पियर आएगा बच्चों आपका फाइनल आंसर। इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों, 24 नंबर सवाल में क्या कह रहा, आइए देखते हैं। इस सवाल में पहले नंबर में कहला, आप परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। पहले में RT बताना है टोटल रेजिस्टेंस, और दूसरे नंबर सवाल में हमें बताना है परिपथ में धारा का मान कितना है, क्वेश्चन मार्क, करंट हमें बताना है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर निकालने चल रहे हैं टोटल प्रतिरोध। उसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, किस क्रम में, इन दोनों को जोड़ेंगे हम समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम के बाद फिर इनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, तो जो मेरा आंसर आएगा वो फाइनल आंसर होगा बच्चों। तो बच्चों हम यहाँ लिखने जा रहे हैं 2 ओम, कॉमा ये वाला 2 ओम, समांतर क्रम, समांतर क्रम। तो क्या होगा फार्मूला, 1/r बराबर 1/r1 1/r2। ठीक है, तो 1/r बराबर 1/r1, R1 काम 2 कर रहा है, R2 काम भी 2 करेगा। तो 1/r बराबर एलसीएम लेंगे 2, तो 1 + 1। यहाँ पर देखिए बच्चों, 1/r बराबर 1 और 1 2, 2/2, 2 से 2 काटा, तो आया 1/1, क्रॉस गुणा करोगे तो R बराबर आ जाएगा 1 ओम। ठीक है बेटा, ये जो 1 ओम आया है, फिर समझिए, ये जो 1 ओम आया है, 1 ओम कॉमा और 1 ओम ये वाला, कॉमा और 1 ओम ये वाला, किस क्रम में होंगे, ये श्रेणी क्रम में होंगे। किस क्रम में होंगे बच्चों, श्रेणी क्रम में होंगे। जब इनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, R बराबर, ये टोटल आ रहा है बच्चों, R1 R2 और R3। तो RT बराबर R1 की वैल्यू 1 ओम है, देख लो, R2 की वैल्यू भी 1 ओम है, और R3 की वैल्यू भी 1 ओम है। तो मेरा टोटल रेजिस्टेंस, जो टोटल प्रतिरोध है, वो 3 ओम आएगा। ये मेरा फाइनल आंसर है बच्चों। इसके बाद
हम आपको बताने चल रहे हैं अगला नंबर सवाल, या इसी का भी धारा बताना है। तो इसके लिए बच्चों हमें ओम का नियम का सहारा लेना पड़ेगा। ओम का नियम क्या था बच्चों? V बराबर आई आर। V का मान ये है बच्चों, याद रखिएगा। तो V और E बराबर ही होता है 3। I का मान आपको बताया, और R टोटल R भी आपका 3 है, तो 3 से 3 कट गया, तो I बराबर आया 3/3। भाई आप बटे में ले जाओगे कट जाएगा, तो 1 एम्पियर आएगा। कितना आएगा बच्चों? 1 एम्पियर। आपका जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा? 1 एम्पियर। इसे आप लोग नोट कर लो। चलिए बच्चों, सवाल नंबर 25 पढ़ने जा रहे हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। पहले नंबर सवाल में कह रहा है ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो पहले नंबर में हमें बेटा आर जो है टोटल आर निकालना है, और जो दूसरा नंबर है उसमें कह रहा परिपथ में धारा, तो पूरे परिपथ में हमें करंट का मान बताना है। और तीसरे नंबर सवाल में हमें कह रहा है 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। तो बच्चों हमें विभव निकालना है, लेकिन 3 ओम वाले सिरों का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम टोटल आर को कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, जो आंसर आएगा फिर हम उससे जब गुजरेंगे तो धारा देखिए समान है, धारा कहीं बट नहीं रही है। अब जब धारा नहीं बटती है तो श्रेणी क्रम में होगा। अब यहाँ पर धारा 2 भागों में जाएगी, एक इधर एक इधर। जब धारा डिवाइड हो रही है इसका मतलब ये समांतर क्रम में है, ठीक है। तो इन दोनों को समांतर क्रम जोड़िएगा, जो आंसर आ जाए इसका उस आंसर को और इस 1 ओम को और इस 3 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ देना, आपका टोटल प्रतिरोध आ जाएगा। आइए बच्चों, पहले नंबर आंसर में हम हल करने जा रहे हैं। 2 ओम ये वाला और 2 ओम ये वाला किस क्रम में होंगे? समांतर क्रम में। क्या होगा फॉर्मूला? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो 1/R बराबर 1/R1 का काम 2 कर रहा है, R2 का काम भी 2 कर रहा है। देखिए R1 का काम भी 2 कर रहा है, R2 का काम भी 2 कर रहा है। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, नीचे सेम तो ऊपर सेम, हर सेम तो अंश भी जैसा है वैसा उतार देंगे। उसके बाद 1 और 1 2/2, 2 से 2 कट जाएगा। भाई 2 1 कम 2, 1 आएगा बेटा, 1/1 तो क्रॉस गुणा करेंगे तो R बराबर 1 ओम आएगा। तो यहाँ पर 1 R मेरा आ गया 1 ओम। अब इसके बाद क्या क्या बचा, देखो 1 ओम जो आंसर आया है, कॉमा, अब 1 ओम जो दिया है, कॉमा, अब एक 3 ओम ये वाला। फिर समझो एक तो आंसर आया है, एक ये वाला ले लिया और एक ये ले लिया, तो कितना हो गया 3 ओम। किस क्रम में होंगे? ये होंगे श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में इन्हें जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले श्रेणी क्रम का फार्मूला लगाएंगे। RT टोटल आ रही है हमारा R1 R2 और R3। अब इसके बाद क्या होगा, R1 की वैल्यू 1 है, R2 की वैल्यू 1 है, R3 की वैल्यू 3 है। जब इनको हम जोड़ेंगे तो 1 और 1 2, 2 3 5, तो मेरा फाइनल आंसर है जो है वो 5 ओम आएगा। क्या आएगा? ये पहला आंसर आ चुका है, लेकिन हमें दूसरे नंबर में धारा का मान बताना है, तो ओम का नियम लगाना है। ओम का नियम बच्चों, ओम का नियम क्या होता है? V बराबर आई आर। V का मान दिया है हमें, कितना दिया है ये देख लो 6, और I का मान निकालना R, जो आ रही है टोटल वाला R है तो 5 होगा। अब 5 बटे में जाएगा तो 6/5, क्योंकि जब कोई चीज़ गुणे में होती है तो उसे हम बटे में लिख सकते हैं। तो भाग देंगे तो ये आएगा 1.2 के आसपास, ऐसे ही कुछ आंसर आएगा 1.2 एम्पियर, जो कि बच्चों ये एक आंसर है हमारा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम तीसरे नंबर सवाल की तरफ बढ़ेंगे। और तीसरा नंबर सवाल में क्या कह रहा है बच्चों, आइए देखते हैं। तीसरे नंबर सवाल में ये कह रहा है कि 3 ओम के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करो। तो बेटा ओम का नियम आपको लगाना पड़ेगा। ओम का नियम V बराबर आई आर। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं। तो बच्चों V
आई का मान जो निकाला है 1.2, आर का मान जितने ओम का कह रहा है, कितने ओम का कह रहा है सवाल में, 3 ओम। भैया कितने ओम का मान है यहाँ पर यार, आर की 3 ओम रखना पड़ेगा क्योंकि सवाल में स्पेशलिस्ट कह रहा है 3 ओम। तो यहाँ पर गुणा करो, 12×3 = 36, 3.6 वोल्ट आएगा फाइनल आंसर। ठीक बच्चों, ये मेरा आंसर आएगा, इसे आप लोग नोट कर लो। चलिए बच्चों, सवाल नंबर 26 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 26 नंबर सवाल? कह रहा है कि संलग्न वैद्युत परिपथ में सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो बच्चों हमें आंतरिक प्रतिरोध इसका क्या है, आर का मान बताना है और हमें ई की वैल्यू कितनी दी है। तो बच्चों हमें ई की वैल्यू दिया 1.5 वोल्ट, स्मॉल आर निकालना है, और हमें आई की वैल्यू दिया है 0.6 एम्पियर। लेकिन हमें जब इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो मेरा एक आर आएगा। तो सबसे पहले हम आर को निकालेंगे, बिना आर के कुछ होने वाला नहीं है। जब आर आ जाएगा तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, एक फार्मूला होता है आई आर प्लस स्मॉल आर। इस फार्मूले से हम इन आंतरिक प्रतिरोध निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें आर पता होना चाहिए। तो आर कैसे पता होगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों, एक काम करिए, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, देखिए ये 3 ओम और ये 3 ओम, 3 ओम कॉमा 3 ओम किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जोड़ने पर तो आइए बच्चों समांतर क्रम में हम जोड़ते हैं यहाँ से। तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/r बराबर 1/r1 जो हमारा 3 है, r2 भी हमारा 3 है। देखिए बेटा ये r1 का काम करेगा, ये r2 का काम करेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एलसीएम आएगा 3, इधर 1 है इधर भी 1 है, तो 1/r बराबर कितना हो जाएगा 2/3। तो यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे बेटा, r ऊपर 1 नीचे 1 लिखा नहीं जाता, तो 3/2 कर सकते हैं ओम। तो ये मेरा r है, इसमें आप चाहे भाग दे दो। अगर आप इसमें भाग दे दोगे तो r का मान आ जाएगा 1.5 ओम। क्या आ जाएगा बच्चों, 5 ओम। आर का मान पता चल गया, इसे आप समीकरण 1 मान लो। अब इसी को डायरेक्ट उठा लो समीकरण 1 से। किससे बच्चों, समीकरण 1 से। तो क्या बच्चों, ई का मान, पहले आइए फार्मूला नोट कर लेते हैं। ई बराबर आई आर प्लस स्मॉल आर। ई की जो वैल्यू है वो है 1.5 और आई की जो वैल्यू है 0.6 और आर की जो वैल्यू है वो 1.5 और प्लस आर। तो बच्चों ये नीचे जाएगा तो 1.5/0.6 बराबर 1.5 प्लस आर, पॉइंट से पॉइंट काटा तो 15/6 हो गया, और ये 1.5 प्लस 6 हो गया। जब इसका इसमें भाग देंगे तो 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, 1.5 प्लस आर। जब इसका भाग देंगे 2.5 बराबर 1.5 प्लस आर, ये इधर आके माइनस हो जाएगा 2.5 से 2.5 से घट जाएगा 1.5 बराबर आर। तो आर बराबर आ जाएगा, जब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा पूरा पूरा 1 ओम। कितना आ जाएगा, 1 ओम। ये जो है मेरा फाइनल आंसर होगा। ये 2.5 माइनस 1.5 को जब लेस करोगे तो 1 ओम आपका फाइनल आंसर आएगा। इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों 27 नंबर सवाल को हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना क्या है बेटा, 27 नंबर सवाल में पहले ए और सी के बीच प्रतिरोध निकालना है, RAC निकालना है हमें। और दूसरे नंबर में हमें क्या निकालना है बच्चों, परिपथ में धारा का मान निकालना है। और तीसरे नंबर में हमें क्या निकालना है बच्चों, AB के बीच विभव, AB के बीच विभव VAB निकालना है हमें। तो एक काम करिए, सबसे पहले हम कुल प्रतिरोध को निकालेंगे। तो कैसे होगा बेटा टोटल प्रतिरोध, उसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, पहले नंबर सवाल को उठाने के लिए AC पे के लिए हमें AC जाना है, मतलब AC को ज्ञात करना है। तो आप पहले यहाँ से यहाँ जाएंगे, जब ये दोनों प्रतिरोध आपको मिलेंगे तो ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, फिर जो इसका आंसर आएगा वो इसके समांतर क्रम में हो जाएगा। तो आइए बच्चों 1 ओम, ये ओम है बच्चों, ये C हो बन गया, ये ओम बना देना इसको, ठीक है, ओम, ठीक है। 1 ओम कॉमा 1 ओम किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है बच्चों, R बराबर R1 प्लस R2।
तो श्रेणी क्रम में R1 कितना होगा 1 + 1 तो कितना हो जाएगा 2 ओम आ गया। अब जो 2 ओम आया है 2 ओम कॉमा और जो ये पहले से 2 ओम है ये क्या है समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2। तो यहाँ पर जब इसे हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो आप बताइए 1/R बराबर 1/R1, 1/R1 1 है, 1/R2 भी 1 है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ओहो हो R1 2 है, R2 भी 2 है, तो कोई बात नहीं, लो ये 2 हो गया। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 2, तो यहाँ पर क्या होगा, तो इसको जोड़ेंगे 1 + 1, ठीक है। जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2/2, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद बच्चों 1/R बराबर, जब ये 2 से 2 काटेंगे तो यहाँ 1/1 आएगा, आएगा कि नहीं, और तो R का मान 1 ओम हो जाएगा। ये जो है मेरा RAC है, क्या है बच्चों, ये जो है मेरा फाइनल आंसर है, एक पहला नंबर। अभी दूसरे नंबर में हमें क्या करना है बच्चों, दूसरे नंबर सवाल के लिए हमें करना ये है, बहुत ध्यान से देखिएगा, आई का मान निकालना, तो ओम का नियम लगा दो, ओम का नियम। ओम का नियम कैसे लगाएंगे, V बराबर IR। तो आइए बच्चों यहाँ पर लगाते हैं। V का मान 2 वोल्ट है, देख लीजिए V का मान 2 वोल्ट दिया है। I हमें निकालना R, अभी टोटल R 1 निकाला, तो I की वैल्यू आएगा 2। 1 का गुणा करोगे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, या 1 से भाग दोगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो ये जो मेरा एम्पियर है वो 2 एम्पियर आ गया। लेकिन बच्चों आप इनके सिरों के बीच तब तक बेटा विभव नहीं निकाल सकते जब तक इनकी धारा नहीं पता होगी। तो एक काम करो, यहाँ से I एम्पियर आ रही है, अब यहाँ पर I एम्पियर आ रही है, अब ये 2 भागों में बट गई, इधर I1 हो गई, अब इधर I2 हो गई, कितनी हो गई I2 हो गई। तो एक काम करिए बेटा, इनके सिरों के जो विभव हमें पता है कितना है 2 वोल्ट, तो इससे I2 निकाल लो। अगर I2 I पता है तो I1 भी आ जाएगा, I1 पता होगा तो इनके बीच का विभव भी आ जाएगा। तो एक काम करिए बेटा, I2 पहले निकालो। I2 कैसे निकालोगे, ओम के नियम से, V बराबर IR। तो V का काम वही है बेटा 2 वोल्ट, और I जो है केवल इतने परिपथ के लिए ले रहे हैं बेटा, I का काम I2 कर रहा, R बेटा कितना है, केवल 2 ओम है। देखो इन जिसमें धारा I2 बह रहा है उसका प्रतिरोध कितना है 2 ओम, तो 2 से 2 कटेगा तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो I2 बराबर आएगा 1 एम्पियर। कितना आ जाएगा बच्चों, 1 एम्पियर। अब हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं, जो I है वो I1 + I2 के योगफल के बराबर होगी। तो I1 का मान 2 है, I का मान 2 है, I1 का मान पता नहीं, I2 का मान 1 एम्पियर है। तो इसको इधर ले आके घटा देंगे तो 2 - 1 बराबर I1। तो I1 की वैल्यू आ जाएगी 1 एम्पियर। कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर I1 की वैल्यू आ जाएगी। अब एक काम करो, बहुत ध्यान से देखो, अब यहाँ पर एक काम ये करना है, बहुत ध्यान से देखो, ये 1 एम्पियर हो गया, लेकिन यहाँ पर हमें I1 आ गया तो हम V1 भी तो निकाल सकते हैं, VAB बराबर क्या होगा, I1R, यही तो लेंगे भाई, जो इनके बीच धारा बह रही है उनका प्रतिरोध पता होना चाहिए। VAB बराबर I1 कितना 1 एम्पियर, R कितना 1 ओम, भाई R भी तो 1 ओम है, ये 1 ओम है, ठीक है, ओम, ठीक है, AB 1 ओम है, तो 1 ओम तो गुणा करोगे कितना आएगा, 1 वोल्ट आएगा। तो बच्चों ये आपका तीसरा नंबर सवाल भी यहाँ से हो गया। समझ लो बेटा, ये तीसरे नंबर सवाल की शुरुआत यहाँ से हमने कर दी थी। ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, और ये तीसरे नंबर को आपको ऐसे करना होगा बच्चों। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों 28 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है, पहले नंबर में हमें ज्ञात करना है टोटल प्रतिरोध, जैसा कि आपको इससे पहले हम बता चुके हैं ज्ञात करना, और दूसरे नंबर में परिपथ की धारा, ठीक बच्चों। और तीसरे नंबर में कह रहा 3 ओम वाले सिरे का विभव, 3 ओम ये है तो इसका विभव हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप प्रतिरोध को कैसे ज्ञात करोगे, आइए पहले नंबर सवाल में इनको हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे, फिर सबको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तीनों को, ठीक है। तो 2 ओम किस क्रम में होगा बच्चों, समांतर क्रम में होगा। क्यों होगा, क्योंकि कोई भी धारा आएगी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। जब 2 भागों में कोई चीज़ डिवाइड होता है तो वो अलग अलग माना जाता है, ठीक है, मतलब यहाँ पर धारा अलग अलग है। जब धारा अलग होती है तो प्रतिरोध को समांतर क्रम में हम जोड़ेंगे। 1/R बराबर
1/R1 1/R2। तो 1/R बराबर R1, R1 कितना है, R1 जो है 2 ओम, R2 कितना है 2 ओम। टोटल आपका आंसर कितना आएगा, 1/R बराबर 1/R1, R1 2 ओम और R2 भी 2 ओम। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम 2 आ जाएगा और 1 + 1 वैसे ही हो जाएगा भैया। जब एलसीएम लोगे आप तो ऐसे लोगे। उसके बाद 1 और 1 2/2, 2 से 2 काटा, 1 आ जाएगा 1/1। इसका यहाँ पर क्रॉस गुणा करोगे, क्रॉस गुणा या तो हर को अंश को, अंश में हर को लिख दो, तो 1 ओम आएगा। ये जो है आपका आंसर है। इसके बाद क्या करोगे बच्चों, इसके बाद क्या करोगे, आर आ गया, ये पहला आंसर आपका आ गया 1 ओम। अब हम यहाँ पर ये आर आ गया, लेकिन जो आंसर है 1 ओम और इसका आंसर आया है, देखिए 1 ओम इसका आंसर आया, तो 1 ओम ये और 1 ओम इसका आंसर आया है, और 3 ओम ये पहले से है। इनको आप श्रेणी क्रम में जोड़ दो। किस में जोड़ दो, तो पहला आंसर आएगा। अभी पहला नहीं आया बच्चों, तो आप इनको श्रेणी क्रम में जोड़ो। आर बराबर R1 R2 और R3। तो आर बराबर R1 कितना दिया है 1 ओम, R2 1 ओम और R3 3 ओम। तो टोटल कितना हो गया, 3 1 4 1 5। तो कितना हो गया बच्चों, 5 ओम। ये फाइनल आंसर है इसका, ठीक है, 5 ओम। तो इसके बाद आप इसे डैश भी मान सकते हो। ये टोटल आंसर है, तो टी लगा देना यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब हमें धारा निकालना है, तो धारा कैसे निकलेगा बच्चों, उसके लिए हमें ओम का नियम लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा बच्चों, ओम का नियम। क्या होता है, V बराबर IR। V का मान कितना है 10 वोल्ट, I पता नहीं, R अभी हमने निकाला है 5। तो अब इसको 10/5 आप लगा देना, I आ जाएगा। I की वैल्यू 10 में 5 का भाग दो, 2 एम्पियर आ जाएगा। तो बेटा कितना आ गया, 2 एम्पियर। अब इस पर पूरे परिपथ में बहने वाली धारा आपको पता है I, पूरे परिपथ में बहने वाली धारा I है। तो एक काम करिए, देखकर इसका पूछता तो बेटा इसका आपको निकालना पड़ता धारा है, क्योंकि इस पूरे का धारा I है। तो पूरे परिपथ में I एम्पियर बह रही है। देखिए पूरे परिपथ में कौन सी एम्पियर बह रही, I। अब इधर देखिए 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी, ठीक बच्चों, 2 भागों में इधर है डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो एक काम करिए, जब ये 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी तो इधर I1 हो जाएगा, इधर I2 हो जाएगा, लेकिन फिर ये मिल जाएगी I हो जाएगी। तो इसका मतलब I तो हमें पता है, निकालने की जरूरत कहाँ, I तो हमें पता है 2 ओम ना। तो आप क्या निकालोगे, 3 ओम का विभव। तो ये आपका तीसरा नंबर सवाल है बच्चों। कौन सा, तीसरा हो गया। ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा कैसे निकालोगे, ओम का नियम फिर से लगा दो। ओम का नियम, V बराबर IR। V का मान निकालना है 3 ओम के लिए, किसके लिए, 3 ओम वाले के लिए। I का मान 2 एम्पियर, R कितना दिया है 3 ओम। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 6 वोल्ट। कितना आ जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर। चलिए बच्चों 29 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है। इस सवाल में पहले नंबर पे हमें ज्ञात करना है कि पूरे परिपथ का जो प्रतिरोध है, तो टोटल प्रतिरोध ज्ञात करना है, संपूर्ण परिपथ का प्रतिरोध। और बच्चों दूसरे नंबर में हमें क्या ज्ञात करना है, परिपथ में धारा I का मान ज्ञात करना है। और तीसरे नंबर पे हमें ज्ञात करना है AB के बीच का विभव। विभव AB के बीच का विभव हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, आइए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर लगाएंगे कि कुल प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम ये सोच रहे हैं पहले इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दे, जो आंसर आएगा वो इसके समांतर होगा, फिर जो आंसर आएगा इसके श्रेणी होगा। पहले बेटा इनको हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, इनको हम समांतर। फिर जो आंसर आएगा इसके श्रेणी, फिर जो आंसर आएगा फिर टोटल। पहले इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे बच्चों, गलती हो गई। पहले बच्चों हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। जो आंसर आएगा इसके समांतर क्रम में जोड़ेंगे, फिर जो आंसर आएगा श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है। और तो इस प्रकार हमें टोटल प्रतिरोध हमें मिल जाएगा। आइए देखते हैं। चलिए बच्चों अब यहाँ से हम सॉल्व करने चल रहे हैं। 4 ओम, 5 ओम। पहले आप इनको श्रेणी क्रम में जोड़ो, 1 करो, इनको मिला के 1 करो श्रेणी क्रम में।
तो R बराबर R डैश मान लेना, R बराबर R1 प्लस R2 ये होता है फार्मूला। R1 का काम 4 कर रहा, R2 काम 5 कर रहा, तो इसका टोटल जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, R1 9 आ गया। कितना आ गया बच्चों, 9 ओम। कितना आ गया, 9 ओम। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो 9 ओम है, ये 9 ओम और ये 9 ओम समांतर क्रम में होगा। किस में होगा, समांतर क्रम में होगा। समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2 ये होता है। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो बच्चों अब यहाँ पर देखना बहुत ध्यान से, 1/R डबल डैश बराबर R1 का काम कौन कर रहा है, 9, और R2 काम कौन कर रहा है, 9। तो बच्चों आइए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। 1/R डबल डैश बराबर, तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आएगा 9 और 1 + 1, यही तो आएगा बच्चों। अब इसके बाद देखिए 1/R डबल डैश बराबर 2/9। तो R डबल डैश की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये ऊपर ही नीचे, मतलब हर वाला अंश में, अंश वाला हर में, तो ऐसे इधर भी करना पड़ेगा। 9/2 जब हम भाग देंगे तो हो जाएगा 4.5 ओम। कितना आ जाएगा भाई, 9 में 2 का भाग दोगे 4.5 आएगा। इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, आपके पास ये पूरा है कितना, 4.5, और ये सबको जोड़ो, 4.5 ओम और 5 ओम ये वाला और 5 ओम ये वाला, संपूर्ण ओम, संपूर्ण प्रतिरोध। ठीक है, श्रेणी क्रम में होंगे। किस में होंगे, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता बच्चों, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 टोटल, ठीक है। इसे स्मॉल r, क्योंकि ये तो आंतरिक प्रतिरोध है, फिर भी सबको हम इसमें जोड़ दिया है फार्मूले में। या तो इसको आप स्मॉल r भी लिख सकते हो, इसको आप स्मॉल r भी लिख सकते हो R3 का, क्योंकि ये आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है, RT बराबर, बहुत ध्यान से देखना, RT बराबर R1 का काम क्या है, 4.5, R2 काम क्या है बेटा 5, और आंतरिक प्रतिरोध का काम कौन कर रहा है, 5। जब इन सबको जोड़ेंगे टोटल R आएगा 5 × 5 = 10, 4 × 14, 14 व आधा 14.5 ना, 14.5 आएगा आपका आंसर। ये एक आंसर आ गया आपका टोटल प्रतिरोध। लेकिन हमें बेटा इसमें दूसरा नंबर भी निकालना है। दूसरे नंबर में हमें क्या निकालना है बच्चों, यहाँ पर धारा का मान। तो बेटा ओम का नियम लगा दो, ओम के नियम से, ओम के नियम से V बराबर IR, V और E बराबर होता बच्चों, याद रखना ना। जब टोटल प्रतिरोध ले लिया तो V E का काम करेगा 29, और I अभी निकालना है, R का मान अभी निकाला है 14.5। ठीक है, तो यहाँ से I की वैल्यू निकालेंगे तो ये बटे में चला जाएगा, 29/14.5। तो लगभग 2 में बार में चला जाएगा, क्योंकि 14 दूनी 28 होता है, 14.5 कम 14.5, 14.5 दूनी 19, तो I का मान आ जाएगा 2 एम्पियर। 29 बेटा 14.5 दूनी, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 एम्पियर का आंसर। तो अब इसमें तीसरे नंबर में क्या कह रहा है बच्चों, तीसरे नंबर में कह रहा है AB के बीच हमें क्या ज्ञात करना है, विभव। AB के बीच का विभव ज्ञात करना। तो AB के बीच का टोटल प्रतिरोध बता दो बेटा। AB के बीच की धारा कितनी है, पहले ये बताओ। AB के बीच की धारा है 2 एम्पियर भाई, पूरे परिपथ की धारा, पूरे परिपथ का प्रतिरोध मालूम क्या, इनका प्रतिरोध अगर देखा जाए तो ये होगा 4.5, यही तो था भाई। इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा था तो ये आया, फिर जो आंसर श्रेणी क्रम में आया था 9 और 9 इनको जोड़ा समांतर क्रम में तो 4.5। तो यहाँ पर लगा दो बेटा AB के बीच का विभव। तो AB बराबर आएगा R I, और R जो होगा वो भी AB होगा। तो ये R डैश है, यही मेरा R AB करेगा, याद करना बेटा। ठीक है, जो ये R डैश है यही R AB के बीच का तो टोटल प्रतिरोध है। तो VAB बराबर हो जाएगा, I का काम 2 कर रहा है और R का काम निकाला था 4.5। तो जब इनका हम गुणा करेंगे बेटा तो 9 वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि 4.5 दूनी 9 होता है। गुणा करके आप लिख लीजिए, या 9.0 भी लिख सकते हो, जो कि ये तीसरा आंसर है बच्चों। इसे आप नोट कर लो वीडियो को रोक कर। जो 30 नंबर सवाल को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है 30 नंबर सवाल में, कह रहा है दिए गए वैद्युत परिपथ में धारा तथा 10 ओम के सिरों के बीच का विभवांतर ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें धारा बह रहा I, तो पहले नंबर पे हमें I निकालना है और दूसरे नंबर पे हमें विभव ज्ञात करना है। लेकिन जब R का मान 10 ओम हो, 10 ओम वाले के लिए विभव ज्ञात करना है, ये समझो आप।
तो उसके लिए बेटा आपको सबसे पहले टोटल प्रतिरोध लगाना पड़ेगा। तो आइए लगाते हैं। 10 ओम कॉमा 20 ओम श्रेणी क्रम में जोड़ दो, क्योंकि बेटा धारा यहाँ डिवाइड नहीं हो रही है तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जब धारा डिवाइड होता है तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो यहाँ पर R बराबर R1 प्लस R2 ये फार्मूला लगाएंगे। तो R बराबर R1 10 ओम है, R2 20 ओम है। टोटल कितना आ गया? 30 ओम। कितना आ गया बच्चों? 30 ओम। तो यहाँ पर R बराबर क्या होगा? ये 30 ओम आ गया यहाँ पर। अब एक काम करो, तो अब यहाँ पर हम धारा का मान निकाल दो, ओम का नियम लगा दो। ओम का नियम, ओम का नियम क्या है? V बराबर आई आर। V का मान कितना है? 15। I निकालना है, R का मान 30 है। तो बच्चों इसको बटे में अगर हम भेज दें तो 15 बटे 30 हो जाएगा बराबर I। तो I बराबर हो जाएगा 15 एकम 15, 15 दूनी 30। अब भाग देंगे तो 0.5 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? इतना। अब एक काम करो, अब यहाँ पर कह रहा है इसके सिरों के बीच की धारा में पता चल गई, इसका विभव बताना है ना। तो इसके लिए आप क्या काम करो, 10 ओम का विभव, 10 ओम का विभव कैसे निकालोगे बच्चों? सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए V बराबर आई आर, ओम का नियम लगा दो। किसका नियम? ओम का नियम। ओम का नियम लगा दिया। V का मान कितना होगा बच्चों? विभव निकालना है यहाँ पर ना, कि है ना। तो आई का मान कितना है? आई का मान अभी निकाला है 0.5, ठीक है, इंटू R की वैल्यू कितनी है? R की वैल्यू है 10 है। तो पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो V बराबर आएगा 5 वोल्ट। कितना आ जाएगा बच्चों? 5 वोल्ट। ये जो है ये फाइनल आंसर है, इसे आप नोट कर लो। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।